क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ उससे ये पूछो कि वो सलाम नहीं करेंगे तो राम राम करेंगे। इलेक्शन अगर सक्सेस नहीं हुआ उनसे ना उनकी जलमला गई, क्योंकि कुर्सी का भाड़ा भी उनके आंख पे आ गया। के माध्यम से मैं गुमशुदा बच्चों के तलाश ग्रुप से बोलना चाहता हूँ कि आमदार साहब को ढूंढ के लाओ। जमाना था जब उनके जलसों के अंदर जो है तो हजारों की भीड़ रहा करती थी। कल यहाँ पर लोगों ने जलसा देखा, जितनी उनके जलसे में गर्दी थी अल्लाह के फजलो करम से उससे ज्यादा हमारी रैली में। इलेक्शन के टाइम में पैराशूट एंट्री हमने यहाँ 6.25 साल में 60 फीटी रोड के किसी मोहल्ले के अंदर मौजूदा एमएलए 6.25 साल में कभी नहीं दिखे, और 1 किलो सीमेंट का उन्होंने माल भी इस इलाके के अंदर। आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। इमरान भाई, वार्ड नंबर 16 में आप रैली का दौरा करें, क्या लोगों को भरोसा मिला, क्या उम्मीद चली आप? अल्लाह का एहसान है, आज वार्ड नंबर 16 आधा हम लोगों ने दौरा किए जो 60 फीटी के इस जानिब है। तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से लोगों का भरपूर रिस्पांस मिला, हमको उम्मीद से ज्यादा लोगों का रिस्पांस मिला, और लोगों ने जगह जगह पर इस्तकबाल किया, तामीर और तरक्की के नाम पर हमारा इस्तकबाल किया और हम पे यकीन भरोसा दिलाया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह तबारक ताला के बाद हम वार्ड नंबर 16 की आवाम, माँ बहनों का, तमाम बुजुर्गों का, दोस्तों का, साथियों का, चारों उम्मीदवारों की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। कल जामिया मस्जिद के बाद मौजूदा एमएलए आपके मामलात को लेकर, आपकी वालदा के मामलात को लेकर बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था, तो आप इस मामलात को लेकर क्या बताएंगे? देखिए, वो आदमी जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जो एमएलए, उन्होंने कल यहाँ जलसा किया था। एक जमाना था जब उनके जलसों के अंदर जो है तो हजारों की भीड़ रहा करती थी। कल यहाँ पर लोगों ने जलसा देखा, जितनी उनके जलसे में गर्दी थी अल्लाह के फजलो करम से उससे ज्यादा हमारी रैली में आज प्रचार के लिए गर्दी है। दूसरी एक बात खालिद भाई की, हमारा उनसे दरअसल मुकाबला ही नहीं है, ये शख्सियत का इलेक्शन है। और यहाँ पर जो उम्मीदवारों, हमारा यहाँ तामीर है, तरक्की, हम लोगों के मुकम्मल राब्ते में है। और हम खाली इलेक्शन के टाइम में पैराशूट एंट्री हमने यहाँ नहीं की। हमको यहाँ पर 14.5 साल का अरसा लगा। इस इलाके के अलग अलग महल्लों में हमने शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में, आसिफ साहब की सरपरस्ती में, तायरा मैडम के फंड से उनकी मेयरशिप का पूरा यहाँ हमने फायदा देने का कोशिश की। और हमने एक काफी बड़ी सफलता यहाँ तामीर और तरक्की के नाम पे इलाके के लोगों को देने का काम किया। और जो बचे काम है वो लोगों को बहुत इत्मीनान उम्मीद है कि हमारा पूरा पैनल अल्लाह के फजल करम से, लोगों की मेहनतों से, दुआओं से कामयाब होगा। और बचे हुए काम इंशाअल्लाह हमारे ही जरिए से अल्लाह के फजल करम से होंगे और हम लोग पूरी कोशिश करके मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। कल वार्ड नंबर 16 में मौजूदा एमएलए भी रैली लेकर घूम रहे थे और उनकी बाइट में बाकायदा ये बोला गया है कि यार वो काम मुझको नजर आना चाहिए और दिखे नहीं। तो आप इस मामला को लेकर क्या बताएंगे? मेरा एक सिंपल सवाल है, मौजूदा एमएलए जो है तो पीछे 5 साल भी एमएलए थे, अभी 1.25 साल हो गया। 6.25 साल में 60 फीटी रोड के किसी मोहल्ले के अंदर मौजूदा एमएलए 6.25 साल में कभी नहीं दिखे, और 1 किलो सीमेंट का उन्होंने माल भी इस इलाके के अंदर नहीं लगाया। किस मुंह से वोट मांग रहे? और लोगों ने उनके मुंह पे जवाब दिया, लोगों ने उनके मुंह पे जवाब दिया। आवाम का भरोसा क्या मिला? भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम अल्लाह तवक्कल तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अच्छाई की कभी हार नहीं हो सकती। अल्लाह ताला भी देख रहा है कि हमने पूरी मेहनत और मुशक्कत से इस इलाके में तामीर और तरक्की करने की कोशिश की। सुल्तान लगा रहा, मरहूम सुल्तान लौ का भी यहाँ पर फंड लगा, शेख रशीद साहब मरहूम हमारे वालिद, उनका भी यहाँ पर फंड लगा। अल्लाह के करम से तायरा मैडम की मेयरशिप का पूरा यहाँ फायदा, आप खुद इस इलाके के रहने वाले हैं खालिद भाई। 60 फीटी रोड आज आगरा रोड की तर्ज के ऊपर हमने 6.25 करोड़ की लागत से खींच दिया। आज शान बान के साथ में लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। तो लोगों को अब समझ है, ये जमाना चला गया जब मुफ्ती साहब बोला करते थे कि 2 जलसे का मेरा गाँव है ना। काम की बात करना चाहिए था उन्होंने। मुझे तो ये उम्मीद थी कि उन्होंने यहाँ पर आके मतलब हमारी मुखालफत करके उन्होंने उल्टा उनका नुकसान कर लिया। पब्लिक ने, माँ बहनों ने, आवाम ने, तमाम लोगों ने उनको जवाब दे दिया। आपके खिलाफ जो लोग खड़े उम्मीदवार हैं, इनके मामले में क्या बताएंगे? उनसे हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है अल्लाह के करम से। सुल्तान भाई, आपके अपोजिट जो आपके सामने खड़ा है वो कल स्टेट से ऐसा बोल रहा था कि सुल्तान सिर्फ वो सलाम करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। आपके अपोजिट जो खड़ा है उसको क्या बता रहे? उसकी जितनी सोच थी, जितनी जज्बात बातें करने तो उतने किया। अपने को जो करना रहेगा अपन करेंगे इंशाल्लाह।
क्या जैसे उसने आपको बोला कि सिर्फ सलाम के अलावा सुल्तान को कुछ करते नहीं आता है? मैं क्या बोल रहा हूँ उससे ये पूछो कि वो सलाम नहीं करेंगे तो राम राम करेंगे। पहले तो मैं मुफ्ती साहब से बोलना चाहूंगा कि वो जिस रोड पर स्टेट उन्होंने बांधा था, जहाँ पर जो रोड पे उन्होंने स्टेट बांधा था, वो तायरा शेख रशीद तायरा मैडम साहब के फंड से वो रोड बना है। उनको ये नहीं पता। प्लस असल में खालिद भाई मसला ये है कि उनका कल जलसा नगर सक्सेस नहीं हुआ, उनसे ना उनकी जलमला गई, क्योंकि कुर्सी का भाड़ा भी उनके आंख पे आ गया, समझे। और कुछ दूसरा चारा नहीं था तो क्या करेंगे, इधर उधर की बातें करके उन्होंने आवाम को सब फालतू फालतू बात कर बोल के गए। लेकिन मैं तुमको बोलूंगा खालिद भाई कि इंशाल्लाह वार्ड नंबर 16 की आवाम, अभी हम वार्ड नंबर 16 में रहमताबाद, मास्टर नगर, जमुन नगर में घूम रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनों ने इमरान भाई, सुल्तान मेंबर, शकील भाई उड़ाल इनको मतलब वो आश्वासन भी दिया और दुआ भी दी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 वोट आपको देंगे और इंशाल्लाह बहुमत के साथ हमारा पूरा पैनल निकलेगा। आप मुखालिफिन की बात न मत आओ, वो उनका काम वो करते रहेंगे, हम हमारा काम हम करते रहेंगे। कल मुफ्ती साहब ने रोड पे जलसा लिया और बोले ये जो रोड बना है ये परसादा साग से बना है। उनको ये नहीं मालूम एमएलए जब के शहर के वो, ये रोड तायरा मैडम इमरान शेख की देन है। ये 60 फुटे लेके वहाँ पे जो रोड पे उन्होंने जलसा करे मेयर शरीफ में बना है, जो रोड पे उन्होंने जलसा करे उनको ये नहीं मालूम। और ये महल्ले की ये शिकायत की उन्होंने क्या यहाँ पानी की बहुत तकलीफ है। भैया पूरे गांव में सबसे ढेर पानी यही महल्ले में आता है और सबसे ढेर आराम यही महल्ले में पूरे गांव में। बस सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने इतनी रैली के अंदर इतनी इज्जत से नवाजा कि अपोजिट वाले ने मुंह में उंगली पकड़ लिए। और प्लस एक चीज ये कि अब मैं एडवांस में इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनका अपनारा फाइनल निकल चुका है और अब अपोजिट वाले को रात में नींद भी नहीं आएंगे आज कि यार ये क्या मामला हो गया। और वो एक चीज ये खालिद भाई तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं गुमशुदा बच्चों के तलाश ग्रुप से बोलना चाहता हूँ कि आमदार साहब को ढूंढ के लाओ। इलेक्शन के टाइम में नजर आते हैं, इससे पहले नजर नहीं आते हो।